बीजेपी के पास लगता है कि अब मुद्दे खत्म हो रहे हैं। अब उसके पास कोई भी ऐसा मुद्दा या ऐसा टॉपिक नहीं बचा जिस पर वो जनता के बीच में जाकर वोट मांग पाए। सोचिए किस तरीके से हिंदुत्व के नाम पर 14 में बनाया, राम मंदिर के नाम पे फिर वो सरकार में आए और किस तरीके से लगातार जनता को मैनिपुलेट कर 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 उन्होंने सत्ता पर तीसरी बार आखिर कब्जा कर ही लिया। लेकिन सोचिए जीएसटी में 5% का छूट देकर बीजेपी सरकार ऐसे जश्न मना रही है जैसे मानो जीएसटी की मार नेहरू जी के समय से चली आ रही थी, जो कि भाजपा सरकार ने अब बंद कर दी। किस तरीके से जनता को लूटने का काम करते हैं कि पहले करोड़ों रुपए का टैक्स वसूल लो, जब आपका काम निकल जाए कॉरपोरेट घरानों को एक एक रुपए में जमीनों को लीज पर दे दें। तो अब जनता का मन जो है वो अब डाइवर्ट करने का समय आ गया। जब जब चुनाव आता है तो ऐसे ही छोटी मोटी चीजें आगे पीछे करते रहनी चाहिए। सोचिए भाजपा सरकार वैसी ही कुछ कर रही है। जब मुद्दे खत्म हो जाए बीजेपी के पास, जब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुद्दों पर सरकार जब पल्ला झाड़ने लगे या अपना जवाब ना देना चाहे, तो वो अपनी लगाई हुई चीजों के या तो नाम बदल देती है या उसमें छूट देकर जनता के बीच में वाहवाही लूटने का काम करती है। योगी आदित्यनाथ का ये वीडियो देखिए जो आप साइड में देख रहे हैं। सोचिए किस तरीके से योगी आदित्यनाथ को काम पर लगा दिया है। क्या भाजपा सरकार में योगी मोदी को लेकर आरएसएस का कोई प्लान है? किस तरीके से सड़कों पर दौड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं बीजेपी के नेता मंत्री। अब लगता है कि बीजेपी की नाव डूबने वाली है। बीजेपी का दोहरा चरित्र। जीएसटी का विरोध कौन कर रहा था? मोदी जी। जीएसटी को लागू किसने किया? मोदी जी ने। जीएसटी से जनता को लूटा किसने? मोदी जी ने। जीएसटी से अब राहत किसने दी? मोदी जी ने। अब राहत का क्रेडिट कौन ले रहा है? मोदी जी। जनता को बेवकूफ समझने वाले कौन? मोदी जी। जनता को गुमराह करने वाले कौन? मोदी जी। जनता को जुमलों के लगातार वादे करने वाले कौन? मोदी जी। लेकिन सोचिए 5% तक की छूट देकर डंका ऐसे बजा रहे हैं मानो जीएसटी जो है वो नेहरू जी वसूल रहे हो। मतलब जो भी हुआ सब मोदी जी ने किया, फिर लोग जश्न मना रहे हैं जैसे जीएसटी नेहरू जी ने लगाया हो। सच में बीजेपी का दोगला चरित्र साफ नजर आ रहा है। तो मोदी जी की लगातार अनुकंपा है कि उन्होंने 5% छूट देकर बहुत बड़ा एहसान किया है। वहीं अगर बात करें जेएनयू की, तो जेएनयू सोचिए किस तरीके से कॉलेज यूनिवर्सिटी पर भाजपा लगातार कब्जा करने की कोशिश में है। सावरकर की गूंज से जेएनयू तक एबीवीपी के नेतृत्व में जेन जेड युवा वीर सावरकर के आदर्शों को अपना रहे हैं। पीयू जीता, डीयू जीता, एचसीयू जीता। अब जेएनयू की बारी। वामपंथी डहेगा, भगवा लहराएगा, राहुल गांधी और उनकी टुकड़े टुकड़े गैंग तिल मिलाएंगे। तो सोचिए संघी लोगों की तो मुझे मानसिकता से इतनी घिन आती है कि वो जब संविधान की बात नहीं करेंगे, शिक्षा की बात नहीं करेंगे, रोजी रोटी की बात नहीं करेंगे। ये कैसा भगवाकरण चाहते हैं कि आप मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को पढ़ने लिखने से रोक रहे हैं। जनरेशन जेड को किस तरीके से धर्म की आड़ में ये झोंकने की प्रयास में है लगातार भारतीय जनता पार्टी। इस पर भी बात बहस होनी चाहिए। छात्रों ने कहा मेरी बहन तू दुर्गा बन, तू काली बन, पर कभी बुरखे वाली ना बन। बीएचपी दुर्गा वाहानी धमंत्री की जिला संयोजिका भूमिका किस तरीके से महिलाओं को जबरदस्ती दुपट्टा बांधना सिखा रही हैं और नवरात्रों में लव जिहाद से बचने का संकल्प दे रही हैं। ये अपने भगवा ट्रैप के बारे में बात नहीं करते। और भारत के चीफ जस्टिस के सामने जाति पर इस तरह से बात हो रही है। तमाम लोग लिख रहे हैं कि जाति का मजाक बनाया जा रहा है। ब्राह्मण जो है ब्राह्मणवाद के नाम पर अपने जाति के अहंकार में जातिवाद करता है, जाति के नाम पे मूत्र विसर्जन करता है, जाति के नाम पर एक सवर्ण समाज की महिला एक यादव कथावाचक पर मूत्र से छिड़काव करती है, तब ये जातिवाद नहीं दिखाई देता। लेकिन एक कॉमेडियन जो है वो जातिवाद पर एक सिर्फ बात कह देता है कि बाबा साहब के पास 32 डिग्रियां थी, वो महान नहीं कहला पाए सवर्णों के मनुवादियों के द्वारा। और सोचिए एक अनपढ़ ब्राह्मण किस तरीके से अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताता है, तो इस पर भी मजाक बनाया जा रहा है। बहुजन नेताओं को किस तरीके से तंज कस कर कॉमेडी की जाती थी, तब खामोश थे सब, तब जातिवाद नहीं दिखाई देता था। पत्रकार पहले जनता ने 55 लाख करोड़ रुपए लूट लिए और अब आप जीएसटी में कटौती करके छूट की बात कर रहे हैं। यूपी में मंत्री नंदगोपाल नंदी एक बेतुका सवाल और इसका जवाब दे पाना असंभव। तो सोचिए किस तरीके से
यूपी की मंत्री हैं और कह रही हैं कि ये सवाल बेतुका है, इसका जवाब नहीं दे पाऊंगी। तो ऐसे हालात हो गए हैं कि आप सत्ताधारियों से सवाल करेंगे तो आपका जीना हराम कर देंगे और आप पर ही उल्टा मुकदमा, केस, ये तमाम तरीके की चीज़ें आप ही के खिलाफ कर दी जाएंगी। और आजकल नेताओं को पता नहीं क्या हो गया, आरक्षण विरोधी बयान देकर चुनावी माहौल में अपनी रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। और 20 साल के सुशासन सरकार में सिर्फ 2 साल में एक मंत्री ने 200 करोड़ की ज़मीन खरीद ली। तो सोचिए किस तरीके से लगातार लोग जो हैं बौखलाने लगे। फिलहाल सबसे बड़ी खबर थी कि धर्म के नाम पर किस तरीके से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जीएसटी पहले लगाया इन्होंने, कम कर कर महानता लूटने का क्रेडिट भी मोदी जी ले रहे हैं। मोदी जी को सारा क्रेडिट लेने की आदत हो गई है। काम के नाम पर वो ना काम करते हैं ना विकास करते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें तो आप हालत देख ही रहे हैं किस तरीके से अब ये जीएसटी का 5% कम कर कर अब जनता के बीच में अपने आप को आइडल प्रधानमंत्री घोषित करना चाहते हैं। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।